मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने कुछ वापसी की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी नगर निगमों में चुनाव जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जबलपुर में एक सेटबैक है। कांग्रेस ने वहां पे मेयर पद को जीता है। इसके साथ साथ ग्वालियर में भी भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भोपाल में और इंदौर में एक बड़ी विक्ट्री की तरफ अग्रसर हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मध्य प्रदेश से इस समय है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली के थ्रू एंट्री की है और एक कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है वो उज्जैन को लेकर चल रही है। अभी उज्जैन में ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी, लेटेस्ट जो खबर है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार 800 वोटों से काउंटिंग खत्म होने तक आगे चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और कहा है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, गड़बड़ी हुई है और अभी फिलहाल उज्जैन में हंगामा चल रहा है। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी को 7, 11 में से नगर निगम मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 3, जबकि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सिंगरौली से एंट्री की है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा खासा विक्ट्री मिला है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने डिफीट किया है, जबकि उज्जैन में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स बिल्कुल एक के साथ बिल्कुल एक कांटे की टक्कर जिसे कह सकते हैं उसको वो उज्जैन में हुई। लेकिन अल्टीमेटली पहले 2-3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी ट्रेल कर रही थी, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लीड करने लगे और फाइनल जब राउंड की काउंटिंग हुई तो पता चला कि 800 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रिकाउंटिंग वहां पे होना चाहिए और शायद कमलनाथ भी इसमें इंटरफेयर करने की, जहां तक हमें खबर मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ इसमें लिखेंगे और इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे कि उज्जैन में एक बार फिर से काउंटिंग की जाए ताकि असली विक्टर का पता चल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि असली विक्ट्री पता चल चुकी है, 800 मतों से उनका कैंडिडेट जो है विजयी हो गया है। पूरे प्रदेश की जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया कि अधिकांश जगहों पर उनकी परिषद बनी है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ छिंदवाड़ा में मैक्सिमम मेजॉरिटी कॉर्पोरेटर्स जीत पाई है और वहां परिषद बना पाई है। बाकी तमाम 11 नगर निगमों में से 10 में से भारतीय जनता पार्टी के मेजॉरिटी कॉर्पोरेटर्स जीते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी अपना परिषद बनाने में कामयाब नहीं हुई है छिंदवाड़ा के अलावा। अगर हम बात करें भोपाल की तो भोपाल में अभी अधिकृत तौर पर 10 राउंडों की काउंटिंग हो चुकी है और 10 राउंड में से भारतीय जनता पार्टी की मालती राय जो हैं लगभग 67,000 वोट से अपनी जो नियरेस्ट राइवल है कांग्रेस पार्टी की विभा पटेल, उनसे लीड कर रही हैं। 24 राउंड काउंटिंग होना है, अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अगर ट्रेंड को देखा जाए तो पहले राउंड से लेकर ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 राउंड्स में लीड बना रखी है और आगे उस लीड को हर राउंड के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। जी और कंसोलिडेट करती जा रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इंदौर से हमारे साथ ही रवीश मौजूद हैं। इंदौर में कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है एक अननोन फेस है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, एक बहुत एस्टैब्लिश्ड कैंडिडेट है और हर तरह से वो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट थे। लेकिन फिर भी रवीश, आप हमें बताएं कि क्या कारण रहे कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार अपना परचम लहराया है और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने की तरफ वो मूव कर रही हैं। आपको बताएं कि दरअसल मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इंदौर को भाजपा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार इस तरीके के संकेत मिल रहे थे कि संजय शुक्ला जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है, विधायक है वर्तमान में मध्य प्रदेश की इंदौर से और एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका एक तरीके से देखा जाए तो रुतबा है इंदौर शहर में, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को उतारा था जिसको बहुत ज्यादा परिचित नहीं थी जनता इंदौर की। लेकिन इसके बावजूद भाजपा संगठन ने एक बार साबित किया कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और इसीलिए इंदौर जो कि भाजपा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पे एक बार फिर से बीते 20 सालों से महापौर इंदौर में भाजपा का ही है और एक बार फिर से भाजपा का ही महापौर बनने जा रहा है। जो पुष्यमित्र भार्गव है वो अब एक तरीके देखा जाए तो इतनी लंबी बढ़त के साथ आगे निकल चुके हैं कि अनधिकृत तौर पे देखा जाए तो वो महापौर घोषित ही है। बस ये है कि उनको आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्र लेना है। इंदौर की सड़कों पर अगर हम देखें तो जबरदस्त हुजूम कार्यकर्ताओं का है भाजपा के, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है नगर की सरकार चलाने के लिए। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि आखिरकार कैसे संजय शुक्ला जैसे कद्दावर नेता के सामने
भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद बिना चिर परिचित के नाम के एक प्रत्याशी ने संजय शुक्ला को पछाड़ दिया। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, नितिन शर्मा, जो यहाँ पे बताएंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं। इंदौर में जब लगातार भाजपा जीत रही थी, लेकिन इस बार तो ये मान के चला था संजय शुक्ला ज्यादा अच्छे जीत सकते हैं, कांग्रेस को यहाँ पे विकल्प नजर आ रहा था, उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कैसे यहाँ पे भाजपा जो है भारी पड़ गई संजय शुक्ला पे, जबकि वो इतने पुराने नेता भी हैं, इंदौर का बेटा उनको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव था यहाँ पे वो संगठन का था, और कांग्रेस का जो चुनाव था वो वन मैन आर्मी का था। संजय शुक्ला अकेले चुनाव मैदान में अपने निजी टीम के जरिए मैदान में थे। कांग्रेस का संगठन वैसे भी शहर में शून्य है और वह संगठन कहीं भी नहीं था। कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता भी इस चुनाव से पूरी तरह दूर थे। तो आए कमलनाथ नामांकन रैली में आए थे, नामांकन पर्चा भरवा के वो जो गए, उसके बाद पलट के नहीं आए। ना दिग्विजय सिंह आए, ना अरुण यादव आए, ना राहुल सिंह आए। कोई भी कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता इंदौर नहीं आया, एक भी सभा तक नहीं हुई, कोई बड़ा रोड शो नहीं हुआ, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं आई। संजय शुक्ला ने निसंदेह चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन बीजेपी काडर आधारित पार्टी है। 1989 से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शहर फायदेमंद है। 1989 के बाद से आज दिनांक तक इंदौर शहर में कांग्रेस कोई भी एक बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनाव छिटपुट 1-2 सीटें जीतती रही है, लेकिन 89 के बाद से लगातार आज तक 30 बरस हो गए हैं, बड़ा चुनाव, हर बड़े चुनाव में इस इंदौर शहर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया।